चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस का जो प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आज हम यहाँ पे आपके से लीबनिट्ज जो रूल है ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट डेफिनेट इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट्स, तो जो लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसके यूज पे हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन देखेंगे लिमिट्स के। तो लेट्स सॉल्व दोस टू क्वेश्चंस एंड आई बिलीव you will definitely enjoy those questions and learn few things from it। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन आपके ये है, f is a function that goes from real number set to real number set, f of root 2 is 2 given here, f of x जो है वो आपका ये दिया हुआ है which is true for all x belonging to R। we have to evaluate the value of f of 2 root 2 meaning thereby, मतलब ये है कि देखिए अगर fx निकल आया तो फिर हम यहां पे f of 2 root 2 निकाल लेंगे। अब अगर हम यहां पे fx को लिख रहे हैं बच्चों तो fx है कितना, fx as limit of expression as t tends to 0। नाउ लिमिट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो द एक्सप्रेशन फॉर लिमिट इज दिस थिंग, इजंट दैट, ये आपका एक्सप्रेशन है। अब जब t 0 जा रहा है तो ये डिनोमिनेटर में 2t है, इट गोज टू 0। और जब लिमिट में आप t 0 रखेंगे as t approaches 0, both the upper limit and the lower limit approaches to the same value x। और डेफिनेट इंटीग्रल में अगर दोनों लिमिट सेम हो जाए तो ऑब्वियसली आपका डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। सो आई कैन राइट इट एज लाइक in 0 by 0 form, isn't that? So x minus t to x plus t, and this is y times f dash y with respect to y integral whole divided by 2t। ये हो गया जो कि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, ये 0 by 0 फॉर्म है बच्चों। अब 0 by 0 फॉर्म है जहां पे एक जो आपका न्यूमरेटर है वो डेफिनेट इंटीग्रल है, डिनोमिनेटर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। So obviously what the choice we have, so I will be using here L'Hospital rule to evaluate this 0 by 0 form। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे L'Hospital rule का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, so this imply f of x is limit as t approaches 0। obviously जब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो t ही वेरिएबल है लिमिट का, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब अगर हम न्यूमरेटर में आए तो लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है, पहले जो इंटीग्रल का वेरिएबल है उसकी जगह हम अपर लिमिट रखते हैं तो ये हो गया x माइनस t टाइम्स y डैश ऑफ x माइनस t, ठीक है, रादर इट्स x प्लस t अपर लिमिट, ठीक है, इनटू the derivative of upper limit with respect to t, तो x plus t का derivative with respect to t is 1, तो वो 1 हो गया प्लस, फिर रादर माइनस, आई एम सॉरी, फिर आता है आपका यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा माइनस एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल बाय द लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x माइनस t इंटू f डैश ऑफ x माइनस t, ठीक है, इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, और लोअर लिमिट है x माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू t, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 भी आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ एज t अप्रोचेस 0, सो हाउ मच इज f ऑफ x, तो f ऑफ x हो जाएगा हाफ टाइम्स t अप्रोचेस 0, तो ये गया ये गया ये गया और ये गया, सो दिस इज 2 टाइम्स हाउ मच x इनटू f डैश x, ओके फाइन। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा, ये आ गया आपका यहाँ पे फंक्शन का रिलेशन, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया। तो अब आप इसे कहेंगे कि d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x होल टाइम्स दिस इज x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखें तो d ऑफ fx ओवर f ऑफ x इज इक्वल टू, and then this is like dx by x, isn't that? Now integrating both the side, तो integrate कर लेते हैं तो ये हो गया आपका ln of f of x within mod, of course within mod, is equal to ln of mod x plus c, isn't that? तो प्लस c की जगह प्लस ln c लिखते हैं और प्लस ln c लिखेंगे तो चलिए प्लस ln c, ठीक है, फिर ये भी मॉड लगा देते हैं।
अब हम यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो ln ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ cx। ln आपका 1 फंक्शन है, ठीक है, तो 1 फंक्शन है तो हम ln हटा देंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू cx। नाउ हाउ मच इज c? So for that you are given f of root 2 is 2, so if you substitute x by root 2 so you get f of root 2 which is 2 and this is c root 2, तो c आ गया आपका root 2। So therefore your function is, so therefore f of x is how much? तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो हो जाएगा root 2x and hence the answer। ये आ गया फंक्शन, so this imply f of 2 root 2, I think that's the question। So f of 2 root 2 is x into root 2, x है आपका 2 root 2, so this is like 4 here, तो answer is 4। So simple question, isn't that? देखिए क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं था, the point is कि ये जो एक्सप्रेशन लगा हमें यहाँ पे, that I found to be interesting। ये एक्सप्रेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, that's why I picked the question। Moreover, I wanted to discuss 1 or 2 questions based on Leibniz rule, ठीक है, तो इसलिए फिर हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया बच्चों। So that was first question here। Now let's move to the second question। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सबके सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और इस वक्त अनअकैडमी ने यह भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC Sir Live, NKC Sir Live कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है, 24 मंथ्स की, यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है। तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। So now moving to the next question here, see again as you can see, limit as x approaches 0 from the right side, so 0 plus of x by 2 to x integral sin inverse t with respect to t over sin square x। so again I will say, आप देख पा रहे हैं कि ये 0 by 0 फॉर्म है, ये आपका 0 by 0 फॉर्म है। तो फिर 0 by 0 फॉर्म है तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो आप यहां पे कहेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट साइड एंड व्हाट डू वी डू देन, साइन इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इनटू,
ऑब्वियसली पहले आपने t की जगह अपर लिमिट रखा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट विच इज x बाय 2 और इसका डेरिवेटिव हो गया हाफ ओवर 2 साइन x cos x, इजंट दैट? ये आ गया। अब बात अभी भी वही है कि 2 sin x cos x as x approaches 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, so again this is still 0 by 0 form। तो वापस से ये 0 by 0 फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हो सकते हैं, या हम कोई आइडेंटिटी लगाने का प्रयास करें, ठीक है, सो ईदर आई ट्राई टू लाइक यूज एन आइडेंटिटी और आई में अगेन डिफरेंशिएट दिस, या हम इसे दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेयर आई विल प्रेफर टू अप्लाई आइडेंटिटी और द रिजल्ट्स फॉर लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin inverse by t sin inverse t by t as t approaches 0 is 1, similarly sin t by t as t approaches 0 is also 1। तो ये बात हमें पता है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई करने का प्रयास करें तो देखिए क्या आएगा। सो आई विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, सो व्हाट विल आई गेट? सो आई विल गेट sin इनवर्स ऑफ x by x माइनस हाफ टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x by 2 over x whole divided by 2 sin x by x into cos of x, isn't that? तो यहां तक तो ठीक है मामला। अब देखिए बात ये है कि sin इनवर्स ऑफ t by t as t approaches 0 is 1, तो ये तो 1 है। यहां पे t x by 2 है, तो यहां पे भी हमें t बनाने के लिए इसे x by 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Now this is again sin inverse by t by t which is again 1, रीजन t approaches 0, as x approaches 0 तो x by 2 भी 0 और ये sin x by x है, as x approaches 0 तो ये भी 1। अब आप वैल्यू रख दें, आई बिलीव आंसर आ गया। तो दिस इज 1 minus 1 by 4 over 2 1 and cos 0 is 1, so 2, so this is like 3 by 8, so that should be the answer। So again a simple question, but again ठीक है, again that was based on Leibniz and since I wanted to discuss 1-2 questions on Leibniz, so that's why I discussed these 2 questions based on Leibniz rule here। तो ये दो क्वेश्चन आपके Leibniz rule पे हो गए। Now let's move ahead and we'll be looking few more questions। So after 2 questions on Leibniz, now this is like a question based on definite integration as you can see here। अब इस क्वेश्चन का पर्पस देखिए, इस क्वेश्चन का भी एक यहाँ पे पर्पस छोटा सा ये है कि ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये क्या दिख रहा है आपको, fn of x मतलब n सबस्क्रिप्ट में है आपका, is n times sin raised to the power 2n plus 1 x, obviously here it should be x into cos of x for n being a natural number। ये रिलेशन हमें दिया है। अब अगर आप इस लिमिट को देखें तो हो क्या रहा है, या इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो हो क्या रहा है, पहले लिमिट इवैल्यूएट मतलब ऊपर लिमिट है, पहले यहाँ पे आपका इसका डेफिनेट इंटीग्रल पूछा गया है, माइनस अब यहाँ पे क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल ऊपर है, पहले यहाँ पे लिमिट इवैल्यूएट हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो है, तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये है बच्चों कि लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते। So that's the purpose of this question here। तो यहाँ पे बस आपको शुरुआत में ये बता देना है कि अगर ऐसा होता तो इसका आंसर 0 ही है, तो 0 आंसर इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो we will evaluate it and then we will check it। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रल जैसे ऐसे लिखे हुए हैं तो we cannot change their places here, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे इनकी जगह आपस में अदला बदली नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। नाउ सी, सो अगेन आई विल से कि आप आराम से इसे अप्रोच कर सकते हैं 0 to pi by 2 fn x, ठीक है। तो ये है आपका 0 to pi by 2। तो चलिए पहले टर्म को अगर हम देखते हैं, सो दिस इज योर लाइक n टाइम्स sin raised to the power 2n plus 1 of x times cos of x with respect to x। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रल बहुत सरल है बच्चों। कैसे? sin x को यदि हम यहाँ t मान लें तो फिर इसके डेरिवेटिव से आपका cos x dx आपका dt हो जाता है। सो यू कैन रिप्लेस इट विद dt here, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मींस आई एम सॉल्विंग दिस वन हियर,
ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, तो लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी 0 to पाई बाय 2 साइन x, अगर यहाँ पे x जब 0 है तो साइन x 0 है, और जब x पाई बाय 2 है तो t हो जाएगा साइन पाई बाय 2 विच इज 1. सो दिस इज n टाइम्स t रेज टू द पावर 2n plus 1 dt, isn't that? So how much is that? So जब आप इसे इवेलुएट करेंगे, so limit as n approaches infinity, n तो खैर वैसे भी बाहर आ जाना चाहिए था, it has no role to play within the integral sign because n is a constant, but ठीक है, अब अंदर रह गया तो रह गया. तो n into t raised to the power 2n plus 1 का इंटीग्रल हो जाएगा t raised to the power 2n plus 2 over 2 times n plus 1 as t goes from 0 to 1. So now how much is it? तो जब t की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये हो गया आपका लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी n ओवर 2 टाइम्स n प्लस 1. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, आपके जो डिग्री है ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम है. तो उस केस में आप डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहे, खैर यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, आप n से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा. बट डिग्री अगर ऊपर नीचे सेम है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, दोनों ही आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, तो फिर आंसर डायरेक्ट है. हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट ऊपर अपॉन हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट नीचे, और दैट विल बी द आंसर. तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका हाफ. तो ये हो गया आपका पहला पार्ट. अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकेंड पार्ट क्या है, तो सेकेंड पार्ट है 0 to पाई बाय 2. पहले लिमिट इवेल्युएट हो रही है, लिमिट as n approaches infinity n times sin raised to the power 2n plus 1 of x into cos of x. ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया, and then we have to like integrate it. ठीक है, तो अब ये लिमिट अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चैलेंज है या टारगेट है वो लिमिट अप्रोच करना है. सो नाउ आई विल से, सो नाउ लिमिट, सो लेट अस फर्स्ट डील विद दिस. अब ये बताइए फॉर्म क्या है बच्चों. तो हमें पता है जैसे जैसे साइन एक्स जो है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट 1 अगर ना हो तो जैसे बाकी तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है, मतलब -1 के बीच में. जैसे जैसे आप पावर बढ़ाएंगे उसका जो वैल्यू है वो आपकी कम होते होते 0 की तरफ अप्रोच करेगी. सो n अप्रोचेस इंफिनिटी, पावर इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, बेस इज लेस देन 1, सो इंफिनिटी इनटू 0 फॉर्म है. इंफिनिटी इनटू 0 फॉर्म को आप चाहें तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बना सकते हैं, आप 0 बाय 0 बना सकते हैं, वो चॉइस अपनी है. ठीक है, यहाँ पे हम साइन को, चूंकि उसका रेसिप्रोकल हमें डायरेक्ट पता है, तो आई विल प्रेफर इट टू टेक इट टू द डिनोमिनेटर हियर. ठीक है, तो हम साइन को यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लेकर आए, तो ये आ गया आपका कोसेक ऑफ एक्स. ठीक है, अब जब ये आया, नाउ दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि कोसेक एक्स जो है हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, या मैग्नीट्यूड वाइज 1 या 1 से बड़ा होगा. तो जब उसकी पावर आप इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो दैट अप्रोचेस इंफिनिटी. सो नाउ दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल n हियर. अब आप यहाँ पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए. तो एल हॉस्पिटल रूल जब हम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, n तो हो गया 1, तो ये हो गया cos x, और ये हो गया आपका 2n plus 1 into cosec of like 2nx. ठीक है, तो ये आ गया आपका एक फॉर्म, और उसके साथ साथ into ln of cosec x टाइप का ये भी कुछ आ ही रहा है. अब बात ये है कि x तो यहाँ पे अभी वेरिएबल है, लेकिन लिमिट का वेरिएबल नहीं है, x इंटीग्रल का वेरिएबल है. पहले लिमिट इवैल्यूएट होनी है. अब जब n अप्रोचेस इंफिनिटी है, ठीक है, तो ये भी आपका इंफिनिटी आ रहा है, ये भी इंफिनिटी आ रहा है, ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, तो दैट अपॉन इंफिनिटी एक्चुअली गोज टू 0. नाउ व्हाट डज दैट मीन? सो दैट मींस दिस इज नथिंग बट 0 to पाई बाय 2, 0 विद रिस्पेक्ट टू x, एंड वी नो डेफिनेट इंटीग्रल जो है 0 का वो 0 ही रहेगा. ठीक है, सो हेंस द आंसर इज 0. तो अल्टीमेटली आपका इसका पूरे का, इस पूरे वैल्यू का अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो आंसर इज हाउ मच. सो हाउ मच वी गॉट फॉर द फर्स्ट वन? सो फॉर द फर्स्ट वन वी गॉट इट एज हाफ, सो आंसर इज हाफ हियर.
तो ये पूरा आंसर है हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन इज कि लिमिट जिसका वेरिएबल n है, n बीइंग अ नेचुरल नंबर, और जो x जो है आपकी लिमिट जो कि लिमिट जो वेरिएबल है इंटीग्रल का, वो आपस में इस तरह से पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते। n नेचुरल नंबर है, डिस्क्रीट है, वो x कॉन्टिन्यूअस है। तो जब इस तरह के वेरिएबल्स हैं, एक लिमिट और एक इंटीग्रल का वेरिएबल तो वैसे भी कॉन्टिन्यूअस होता है, लिमिट का वेरिएबल यहाँ पे चूंकि नेचुरल नंबर है तो डिस्क्रीट है, तो आपस में पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल।